हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में फ्रैक्शंस के विषय में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और फ्रैक्शंस को किस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। Fractions and fractional numbers. A fraction comprises of two numbers separated by a horizontal line. यानी एक फ्रैक्शंस दो नंबरों की तुलना का एक तरीका होता है जिसमें दो नंबरों को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि जिसमें से एक नंबर की दूसरे नंबर से तुलना की जाती है। यानी एक नंबर यदि कोई है तो उसमें से हमने कितने नंबर दूसरे को लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों तुलना करने के लिए हम फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। जैसे द नंबर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि एक इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये दोस्तों, तो ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक नंबर दोस्तों इस लाइन के ऊपर होता है और दूसरा नंबर इस लाइन के नीचे होता है। ठीक है दोस्तों। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस। मतलब जो नंबर दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल इन फ्रैक्शंस 8/9। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर ये नंबर है दोस्तों 8 जो कि न्यूमरेटर कहलाता है और इसके नीचे जो नंबर है 9, ये दोस्तों डिनोमिनेटर कहलाता है। यहाँ लिख भी दिया है न्यूमरेटर 8 और डिनोमिनेटर 9। ठीक है दोस्तों। तो ये डेफिनेशंस होती है फ्रैक्शंस की। यानी फ्रैक्शंस में एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक नंबर उसके ऊपर होता है और दूसरा नंबर उसके नीचे होता है। तो जो दोस्तों नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जो यह दर्शाता है कि इतने में से जो नंबर दोस्तों ऊपर होता है लाइन के उसे न्यूमरेटर कहते हैं। तो उतने नंबर हमने ले लिए। जैसे कि 9 में से 8 नंबर हमने ले लिए, यानी डिनोमिनेटर में से हमने न्यूमरेटर ले लिया या सेडेड कर दिया है या उसको सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों कैसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन है दोस्तों 7/11। तो ये जो दोस्तों 7 है ये न्यूमरेटर है और ये दोस्तों ये लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, दोस्तों इस लाइन को हम फ्रैक्शन वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस लाइन के जो नीचे नंबर लिखा है 11, दोस्तों इस नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फ्रैक्शंस आर इसेंशियल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी फ्रैक्शंस जो होता है दोस्तों वो मैथमेटिक्स का एक मूलभूत सिद्धांत होता है। वी कम अक्रॉस देयर एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, और हम इसकी एप्लीकेशंस को, इसके प्रयोग को हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, हाफ कप ऑफ टी यानी आधी कप चाय, 1/4 ऑफ आ किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का 1/4 पार्ट। तो दोस्तों 1 किलोमीटर का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा? 0.25 किलोमीटर हो जाएगा या 250 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 1/2 डजन ऑफ बनाना यानी केलों का आधा डजन, यानी दोस्तों एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो आधा दर्जन में 6 केले हो जाएंगे। 2 × 1/2 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ, यानी एक कपड़े का 2 × 1/2 यानी 2.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े का दोस्तों इतना हिस्सा, कोई एक कपड़ा है उसमें से हमने इतना हिस्सा ले लिया है। 2 × 1/2 मीटर्स, जैसे हम 2.5 मीटर भी बोल सकते हैं। तो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं फ्रैक्शंस के जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों इस डायग्राम को देखिएगा।
ये जो डायग्राम है ये दोस्तों एक रेक्टेंगल है जिसको मैंने 9 बराबर भागों में बांट दिया है और उसमें से 8 भागों को मैंने शेडेड कर दिया है। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं दोस्तों इसको, हियर आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स, यानी ये जो 9 बराबर भाग हैं इसमें से हमने 8 पार्ट को शेडेड कर दिया है दोस्तों ये। तो यदि हम इसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिखाएं तो किस तरीके से दिखाएंगे, तो दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8/9, यानी 9 टोटल को दिखाएगा दोस्तों जितने भागों में तोड़ दिया है, और उसमें से जो 8 है वो दोस्तों ये दिखाएगा कि आपने कितने भाग शेड कर दिए हैं या सिलेक्ट कर लिए हैं या फिर ले लिए हैं। ठीक है, आप अपने सुविधा के लिए जैसा भी समझें। तो दोस्तों हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, वी कैन राइट द शेडेड पोर्शन एज 8/9 एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। तो दोस्तों जो 8/9 है ये दोस्तों फ्रैक्शंस है, एंड शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट बाय 8th 9th। और दोस्तों ये जो 8th 9th है ना ये फ्रैक्शनल नंबर्स को दिखाता है। यानी हम बात करें दोस्तों तो 8/9 इज अ फ्रैक्शन, यानी जो 8/9 है ये दोस्तों फ्रैक्शन है, और जबकि 8th 9th ये दोस्तों फ्रैक्शनल नंबर्स है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमें फ्रैक्शनल नंबर्स में दिखाना है तो दोस्तों हम उसको वर्ड्स में लिख देंगे, और यदि फ्रैक्शंस में दिखाना है तो दोस्तों हम इस तरीके से दिखा देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के टोटल पार्ट लाइन के नीचे जो कि डिनोमिनेटर कहलाएगा, और जितने पार्ट हमने शेडेड कर दिए हैं वो दोस्तों लाइन के ऊपर आएगा जो दोस्तों न्यूमरेटर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि फ्रैक्शंस को कितनी तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों हम फ्रैक्शंस को 3 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। जैसे कि नंबर पहला है हमारा, नंबर 1, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, यानी पूरे का हिस्सों में दिखाना। जैसे हॉल इज डिफाइंड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी जो दोस्तों हॉल होता है ना पूरा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बताता है, और अ ग्रुप अथवा एक ग्रुप को बताता है ऑब्जेक्ट के, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जिसे हम बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो दोस्तों फ्रैक्शंस के लिए एक पूरे ऑब्जेक्ट को बराबर बराबर हिस्सों में ही बांटना पड़ता है, तभी दोस्तों वो फ्रैक्शंस में आते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बराबर बराबर हिस्से में ना बांटें तो दोस्तों वो फ्रैक्शंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, है ना दोस्तों। अगर हमें फ्रैक्शंस की कैटेगरी में रखना है तो उनको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिखा भी है कि हॉल इज डिफाइंड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो हॉल होता है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट का, वस्तुओं का, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, और जिसे बराबर बराबर पार्ट्स में बांट दिया जाता है दोस्तों, है ना, बराबर बराबर हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ केक एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी एक केक लीजिए और उसे बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कीजिए। देन केक रिप्रेजेंट्स अ हॉल, जो केक होगा दोस्तों वो पूरे हॉल को दिखाएगा, एंड ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शंस, और उसके जितने भी पार्ट होंगे वो दोस्तों फ्रैक्शंस को दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो केक है दोस्तों, ये पूरा जो केक है ये पूरे एक ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। इसे हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया है, तो दोस्तों इसके 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो दोस्तों इसके प्रत्येक भाग हैं वो फ्रैक्शंस को दिखाएंगे, है ना। तो इसके दोस्तों 4 भाग हैं, तो इसमें से यदि मैं किसी एक भाग को दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, 1/4 लिख दूंगा, यानी 4 ये बताएगा कि पूरे केक को हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिए हैं, और जो एक है दोस्तों वो ये बता रहा है कि हमने इसमें से एक भाग को ले लिया है, सिलेक्ट कर लिया है या हाईलाइट कर दिया है। ठीक इसी तरह से दोस्तों दूसरे डायग्राम में देखिए, यहाँ केक को मैंने 6 बराबर भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक भाग है जो दोस्तों फ्रैक्शंस को दिखा रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/6, यानी मैंने पूरे केक को 6 भागों में बांट दिया, उसमें से एक भाग ले लिया। यहाँ दोस्तों मैंने पूरे केक को 8 भागों में बांट दिया है, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा फ्रैक्शंस के रूप में, जो टोटल भाग हैं उसको दोस्तों नीचे लिखूंगा, यानी उसे डिनोमिनेटर बनाऊंगा, और जितने भाग में ले रहा हूँ दोस्तों उतने में ऊपर रखूंगा। फिलहाल मैं एक भाग ले रहा हूँ तो मैं दोस्तों 1 रखूंगा। ठीक है, अगर मैं दोस्तों इसमें से 2 भाग लेना चाहूँ तो मैं कैसे दिखाऊंगा,
2/8, यानी पूरे 8 भागों में से मैंने 2 भाग ले लिए। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पूरे केक को दोस्तों 10 भागों में बांट दिया है। तो प्रत्येक भाग दोस्तों एक फ्रैक्शंस को दिखा रहा है। तो प्रत्येक भाग को मैं कैसे दिखा सकता हूँ इसमें, 1/10 से। ठीक है दोस्तों, 10 बराबर भागों में बटा है। ये दोस्तों टोटल 12 भागों में बांटा है, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा फ्रैक्शन के टर्म्स में, 1/12। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका होता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बराबर बराबर भागों में काट कर फिर उसमें से प्रत्येक भाग को दिखाने का। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने दोस्तों लिख भी दिया है कि इफ़ वी डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यदि आप एक केक को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तब प्रत्येक पार्ट यानी ईच पार्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ फ्रैक्शंस 1/4 एज सो इन द फिगर, जो कि फिगर में दिखाया। तो यानी प्रत्येक जो पार्ट होगा ना दोस्तों, वो फ्रैक्शंस को दिखाएगा, है ना दोस्तों, 1/4 इस फ्रैक्शंस को दिखाएगा, क्योंकि सेम 4 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। हालांकि यहाँ और भी बांटा है, तो वो दोस्तों मैंने वहाँ पर समझा दिया है आपको। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शंस को दिखाने का दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन और अ ग्रुप। यानी फ्रैक्शंस दोस्तों किसी कलेक्शंस का यानी समूह का, या जो हम वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं कलेक्शंस, या फिर किसी ग्रुप का एक पार्ट के रूप में दिखाना। जैसे कि इस डायग्राम को देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने टोटल 15 बॉल ले रखी हैं और प्रत्येक को दोस्तों 3-3 के कलेक्शन में ले रखा है। यानी ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो प्रत्येक ग्रुप है, हर ग्रुप में 3-3 बॉल हैं। और दोस्तों तो ये 3-3 का कलेक्शन है, टोटल 15 बॉल हैं, और जो कि एक ग्रुप है 15 का। ठीक है दोस्तों, तो ईच पार्ट कंटेंस 3 बॉल्स, यानी प्रत्येक पार्ट है वो 3 बॉल को दिखाता है। इफ़ वी सेड 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5, यदि हम इसमें से दोस्तों 2 पार्ट को मैं सेट कर दूँ। यहाँ देखो, ये जो 2 पार्ट है ना दोस्तों, इनको मैंने कलर कर रखा है टोटल ये 5 ग्रुप में से। तो दोस्तों मैं इसको फ्रैक्शंस में कैसे दिखाऊंगा, यानी 2 पार्ट को मैं दिखाऊंगा ऊपर लाइन के, और दोस्तों बाकी के जितने भी पार्ट हैं 5, उसको दिखाऊंगा मैं नीचे। यानी कुछ इस तरीके से 2/5, यानी दोस्तों 5 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 3-3 बॉल हैं, और दोस्तों हमने 2 ग्रुप को हाईलाइट कर रखा है, कलर कर रखा है। तो दोस्तों मैंने ये 2 को ऊपर ले लिया, जो कि न्यूमरेटर बन गया, और टोटल जो ग्रुप है वो 5 है। तो दोस्तों मैंने 5 को नीचे ले लिया, जो कि डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है दोस्तों, हियर द न्यूमरेटर 2 रिप्रेजेंट्स 2 पार्ट सेडेट्स विच आर इक्वल टू 2 × 3 and 6 बॉल। यानी दोस्तों जो न्यूमरेटर 2 है ना, वो 2 पार्ट्स को दिखा रहा है, छायांकित भाग को, सेडेट को, और जो कि 6 बॉल्स के बराबर है, क्योंकि दोस्तों हर पार्ट में 3 बॉल हैं। तो दोस्तों 2 पार्ट में कितनी बॉल हो जाएंगी, टोटल 6 हो जाएंगी। एंड डिनोमिनेटर 5 रिप्रेजेंट्स ऑल द 5 पार्ट्स, और दोस्तों जो डिनोमिनेटर है ना 5, ये पूरे 5वां पार्ट को दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 पार्ट को दिखा रहा है, जो कि हर पार्ट में 3 बॉल हैं। तो दोस्तों 5 पार्ट में टोटल 15 बॉल हो जाएंगी। ठीक है, हैंस अ कलेक्शन और अ ग्रुप इज कंसिस्टेड विथ 2 और मोर होल ऑब्जेक्ट्स। यानी दोस्तों जो कलेक्शन होता है या ग्रुप होता है, वो दोस्तों 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का एक समूह होता है ना दोस्तों, विच कैन बी डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स, जिसे बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एंड अ पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और इस कलेक्शन का प्रत्येक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ डिवीजन। दोस्तों ये तीसरा तरीका होता है फ्रैक्शंस को दिखाने का डिवीजन की तरह, यानी एक डिवीजन का एक हिस्सा। जैसे कि यदि हम दोस्तों 5 को 7 से डिवाइड करें, तो वी कैन राइट 5 डिवाइडेड बाय 7 एज 5/7। यानी दोस्तों जब हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे दोस्तों, 5 डिवाइडेड बाय 7, है ना। तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/7। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ लिखा है।
तो ये भी एक फ्रैक्शन है, विच इज अ फ्रैक्शन, जो कि एक फ्रैक्शन है। सिमिलरली 7 इज डिवाइडेड बाय 11 कैन बी रिटन है 7/11, यानी जब हम दोस्तों 7 में 11 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों भाग के रूप में ऐसे लिखेंगे। यदि हमें इसे फ्रैक्शंस में लिखना है तो दोस्तों फर्स्ट नंबर ऊपर और सेकंड नंबर नीचे, तो यानी 7/11 दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। तो दोस्तों ये तरीके होते हैं फ्रैक्शंस को दिखाने के, जो कि 3 तरीके होते हैं। एक दोस्तों पहला तरीका कौन सा देखा हमने, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बराबर बराबर पार्ट में तोड़ना। दूसरा तरीका होता है कुछ वस्तुओं के कलेक्शंस को दोस्तों बराबर बराबर भागों में बांटना। और तीसरा तरीका होता है दोस्तों डिवीजन, यानी भाग के रूप में दिखाना। तो ये दोस्तों 3 तरीके होते हैं। अब हम दोस्तों अगली वीडियो में फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस के प्रकार कि फ्रैक्शंस कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।